हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक हो भाई? सबको हमारे एमपी कोचिंग क्लासेस में सबका स्वागत है और सबको राम राम नमस्कार। आज हम आपके लिए एक प्रीपोजिशन बहुत बढ़िया लाए। नियर और बिसाइड का प्रयोग है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये बड़ा ध्यान से सुनना इसको। नियर का जो अर्थ है, नियर का अर्थ पास होता है, पास होता है, ये पास होता है। रूल नंबर 1, ये जो नियर माने पास होता है और इसका एक होता है नियरली, लगभग हो जाएगा, वो एडवर्ब बन जाएगी वाह। ये ध्यान रखना है नियरली। देखो कुछ टॉपिक हमारे पास ऐसे है जो एलवाई लगाना था अलग वो बन जाता है उसका। जैसे मैंने बताया था प्रीफिक्स सुफिक्स के बारे में, एक वीडियो में जिक्र किया था। उसमें अगवाई इसमें जो है ना, जैसा सेकंड है, सेकंडली, सेकंड तो है एडजेक्टिव और सेकंडली हो जाएगी एडवर्ब। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर नियर माने होता है पास और एक होता है नियरली, लगभग, नियरली लगभग। ये ध्यान रखना है हमें इस बात का। तो यहाँ क्या जगह रूल नंबर 1 में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निर्जीव वस्तु के पास हो, निर्जीव वस्तु के पास हो तो उससे पहले नियर लगाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। जानना नियर, ये ध्यान रखा, बेजान वस्तु जिसमें जान नहीं होती। हमने देखा होगा बहुत से बच्चों ने, बहुत से भाइयों ने मेरे ये देखा होगा, कोई एड्रेस बताता है तो वो ये लिखता है नियर हॉस्पिटल, नियर टेम्पल, नियर मॉस्क। भाई पुलिस स्टेशन के पास में ही है हमारा घर या हमारा खेत, तो वो जो है नियर का प्रयोग, यानी कि ये जो पुलिस स्टेशन है या भाई हॉस्पिटल है या टेम्पल है, मंदिर है, तो ये सब जो बेजान वस्तु के अंतर्गत आती है। या दीवार के पास, तो यहाँ पर हम जो प्रयोग होगा वो नियर का प्रयोग होता है। जैसे देखो क्या है, जैसे मेरा मकान मंदिर के पास है, ये बड़ा ध्यान रखना है। मेरा मकान, चलो माई हाउस इज नियर टेम्पल, ये ध्यान रखना वाली बात है। और एक जो है जहाँ माने पास होता है या रखता है, वो वर्ब में लग जाएगा, वो अलग है। जो मेरे पास 2 किताब है, आई हैव 2 बुक्स। इस प्रकार का हमें जो है ना, ये चीज अलग अलग अर्थों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टॉपिक लगते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। के बाद में ले लियो, तुम मस्जिद के पास हो, या मैं मस्जिद के पास हूं, तो यहाँ होगा यू आर नियर मॉस्क, तो ये हमें सब बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मॉस्क जो है ये निर्जीव वस्तु में आती है और निर्जीव वस्तुओं से पहले नियर का प्रयोग होता है। ये हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में राजू अस्पताल के पास, राजू अस्पताल के पास रहता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात, छोटा सा पॉइंट है। अब यहाँ पर एक छोटा पॉइंट आता है मेरे बच्चों, कोई आदमी रहता है वहां, वो निवास करता है, तो उसके लिए लगता है लिव, वो तो पता ही है लिव। लेकिन कभी कभी क्या आता है, इसमें एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर टॉपिक है, अक्सीला खुश रहती है। यहाँ पर बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बड़ा विशेष ध्यान रखना है। शीला खुश रहती है, मैं यू ले जाऊँ ना, शीला खुश रहती है,
खुश रहती है, खुश रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य खुश रहती है का मतलब है यही नहीं होता ही है लिखने लगने का इसमें अंदर। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हमें क्या लग रहा है इसमें, ये लग रहा शीला इज हैप्पी, बस ये ध्यान रखना है इसका। रहती है का मतलब है खुश है, यानी कि खुश जो एडजेक्टिव जब बाद में रहता है, रहती है, रहती आता है, तो वहां प्रयोग इज एम आर का प्रयोग होता है। मैं खुश रहता हूँ, मैं गरीब रहता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों में रहते हैं कि अंग्रेजी हमें लिव नहीं लगानी, ऐसे वाक्यों में हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। ये बड़ो टेस्ट में क्वेश्चन है, कोई पूछ लेता है बाई चांस इंटरव्यू में पूछ लेता है, भाई शीला खुश रहती है, मीरा खुश रहती है, सलमा खुश रहती है, जो भी है, तो हमें इस पद का हमें बिल्कुल सिंपल रूप में लगाना है। तो यहाँ जाएगा राजू लिव, मैस लगा दो, लिव्स नियर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो ये बढ़िया, ये नियर का प्रयोग बहुत ही बढ़िया है, तो इनका प्रयोग होता है यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर होता है बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ भी पास होता है, बिसाइड का अर्थ पास होता है, पास होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। एक तो हमें उच्चारण सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। देखो अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ी जो बात बताता हूँ मैं आप सभी बच्चों को, सभी भाइयों को, अंग्रेजी में स्पेलिंग का बड़ा विशेष महत्व होता है, 100 के 100%। इसमें अगर ई की जगह ए लगा दे, एक जगह ई लग जाएगा, तो मान लो अंतर स्पष्ट, उसे बोलते हैं होमोफोन्स, वो फिर होमोफोन्स बन जाएगा, उसका मीनिंग अलग अलग अर्थों में अलग अलग निकल जाएगा। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को ध्यान रखना है इसमें। यह हिंदी नहीं है, अगर चल कोई सी मात्रा दे दो, ऐसा नहीं होने का, अर्थ चेंज हो जाएगा इसका, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। वैसे हिंदी में भी है जो दिन और दीन, दिन तो ये है बट डे से लिया गया वर्ड। और देखो दीन, मजहब को बोलते हैं दीन, धर्म को बोलते हैं दीन, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो वहाँ भी होमोफोन्स है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो उसमें क्या है, जैसे हमारे पास ये बिसाइड है, एक है बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग तो होता है पास के लिए, अरे देखो बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, जो अगले टॉपिक में हम उसको बिसाइड्स का जिक्र करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। बड़ा स्थित आप हमें प्यारे बच्चों ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो हमारे फोन उस पर, और ज़्यादा लाइक भी किया करो, हमें उत्साह होगा और अच्छी वीडियो बनाएंगे और लगन लगो। तो यहाँ रूल है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सजीव वस्तु के पास हो, सजीव वस्तु के पास हो, सजीव वस्तु के पास हो, तो उससे पहले बिसाइड लगाते हैं, बिसाइड लगाते हैं। जैसे देखो क्या है, मीरा सोहन के पास है, सोहन के पास है। अब याद आना क्यों, मीरा जो सोहन के पास, सोहन क्या है, सजीव है, जीव है, तो याद आएगा मीरा इज बिसाइड, मीरा इज बिसाइड सोहन। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि सोहन के साथ में पास की अंग्रेजी बिसाइड होती है। ये यूं तो ध्यान रखने वाली बात है। वहां पर सिंटेक्स का रूल में क्या आता है, मीरा इज नियर सोहन। अब बताओ कहाँ लोग इसमें, क्योंकि सोहन के साथ में नियर आता ही नहीं, जबकि स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। स्पीकिंग में तो हमें बस मीनिंग देखना पड़ेगा हमें, अब ये मीनिंग इसके मायने क्या है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर बस। और बहुत सुंदर ढंग से हमें हर चीज का बड़ा साहस के साथ, बड़े धैर्य के साथ में हमें जो है ना किताब में ध्यान रखना है, और उसे उत्तर जो कोई क्वेश्चन पूछता है धैर्य के साथ उसे उत्तर दो मेरे प्यारे बच्चों। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटी सी 2 मिनट की मेरे पास स्टोरी है, वो बताओगे। किसी दुकान के बाहर एक ये लिखा था कि धैर्यवान ही पाता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, एक महिला वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने देखा
दुकान के ऊपर कि भाई धैर्यवान नहीं पाता, आज इसकी परीक्षा लेती हूँ। तो वो उसके पास में गई, दुकानदार के पास में, उसने कहा भाई मुझको एक कपड़ा दिखाओ। तो उसने एक के बाद एक थान कपड़े और थानुमा का है वो दिखाना शुरू किया। उस महिला ने एक के बाद एक 50 थान उसने जो है ना उसकी दुकान से निकलवा लिए। उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। 51 में बार उसने कहा इसको ले लो। तो दुकानदार बहुत धैर्यवान व्यक्ति था और उसने बिल्कुल न उसका क्रोध आया, उसका गुस्सा आया, उसे कुछ नहीं आया। उसने कहा ठीक है बहन जी लो, मैं एक के बाद एक दूसरी तीसरे कोई भी ले, आपकी दुकान है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 52 बार उसने वो खोला तो सब उस महिलाओं को लज्जा आई नहीं, उस महिला को। और उसने क्या करा, उसने कहा इसमें 5 मीटर कपड़ा निकाल दो। तो मेरे प्यारे बच्चों वह 5 मीटर कपड़ा उस दुकानदार ने कराया और लिया और उसे वो दिया। और उसके अब उस महिला की सीमा नवाएगा। वह महिला बड़ा नतमस्तक हुई, सुजाला के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। साहब मुझको पता नहीं था, मैं तो आपकी परीक्षा के लिए आई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों धैर्यवान ही पाता है। उसने फिर पता ये तो सिद्ध हो गया। तो धैर्य से काम लो मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य से हिम्मत से काम लो। किसी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। एक के बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हरा था मेरे प्यारे बच्चों। और उसने को भमा जा करके उन्होंने देखा एक चीटी दाना लेकर 17 बार गिरी हुआ, 18वीं बार में मेरे प्यारे बच्चों वो हो गया। तब उसका पता लगा हो तो हार नहीं माननी। 18वीं बार जो है उसने जो है ना उसको हरा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी साहस और हिम्मत के साथ काम ले लिया करो। तो बड़ा ध्यान रखा करो, क्रोध पर गुस्सा नियंत्रण रखो। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये करना है कि पास के लिए विषय का प्रयोग होता है। मोहन सीता के पास रहता है। इनक्यों है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मोहन लिव्स बने रहता है बिसाइड सीता। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इसका नियर और बिसाइड का प्रयोग बहुत अच्छा था। और आशा करते हैं कि आज और इसमें जो हमारी वीडियो को पसंद किया तो हमारे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार, सबको जय हिंद।